ये लोग कहते हैं ना क़ज़ाए उम्री की कोई हदीस से दलील पेश करो कि एक आदमी 20 साल की नमाज़ें क़ज़ा करेगा, क़ज़ाए उम्री में यही होता है ना। तो मैं इनसे कहता हूँ कि नमाज जब क़ज़ा हो जाए तो महज तौबा से माफ़ हो जाएगी, क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं है। आप इस पर कुरान और हदीस से कोई दलील पेश करो, क्योंकि हमारे पास जो मिसालें कुरान और सुन्नत से मिलती हैं, नबी की नमाज जब भी क़ज़ा हुई है तौबा को काफ़ी नहीं समझा गया, क़ज़ा भी पढ़ी गई है और तौबा भी की गई है, इस्तिग़फ़ार भी किया गया है। अब ये आपका दावा है कि 20 साल जब नमाजें हो जाएंगी तो वो माफ़ हैं तौबा से, ये तो आप हदीस पेश करो ना, आपके जिम्मे जो दावा करता है हदीस पेश करना उसके जिम्मे कि नमाजें जब थोड़ी थी तो क़ज़ा करना ज़रूरी, जब ज़्यादा हो गई तो क़ज़ा ज़रूरी नहीं है। ये कहां से निकाला आपने मसला? नमाज तो नमाज है भाई। जब कर्जा आपके जिम्मे किसी का होगा, चाहे वो हुकूकुल इबाद का कर्जा हो चाहे वो हुकूकुल्लाह का कर्जा, तो हुकूकुल इबाद में भी कर्जा भी अदा करना ज़रूरी और माफ़ी मांगना भी ज़रूरी, हुकूकुल्लाह में भी अल्लाह का कर्जा अदा करना भी ज़रूरी और माफ़ी मांगना भी ज़रूरी। हदीस में आता है दईनुल्लाहि अहक्कु अन युक़ज़ा, अल्लाह का दैन, अल्लाह का कर्जा इस बात के ज़्यादा लायक है कि उसको अदा किया जाए। नहीं आ रही बात समझ? तो ये अल्लाह का कर्जा है जो नमाजें आपके ज़िम्मे रह रही हैं, तो कर्जा भी अदा करेंगे और वक्त पे अदा ना करने का जो गुनाह हुआ उससे तौबा भी करेंगे। तो हमने अकली दलील भी दे दी, हदीस से भी। आप कहते हैं कि अकली बातें कर रहे हैं, असल में ना आपके पास हदीस है और ना खोपड़ी है, बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो आप बैठ के मिंबरों पे। चारों आइम्मा का मजहब है कि नमाज क़ज़ा हो जाए, उस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि वो सिर्फ तौबा से माफ़ नहीं होती, जानकर क़ज़ा की हो या भूले से की, चारों का इजमा है। सिर्फ इमाम अहमद इब्न हम्बल इसके कायल हैं कि नमाज जानकर क़ज़ा कर दी तो सिर्फ तौबा काफ़ी है, लौटाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसकी बेस ये नहीं है जो आपकी बेस है, उसकी बेस ये है कि वो कहते हैं जो नमाज जानकर क़ज़ा कर दे वो काफिर हो गया। अब जब काफिर हो गया तो बाकी नमाजें जब छोड़ेगा तो हालत कुफ्र में छोड़ेगा, और काफिर जब इस्लाम कबूल करता है तो नमाजों की क़ज़ा ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि उस पर वाजिब ही नहीं है ना नमाज। जबकि आप तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आप उसको मुसलमान मानकर कह रहे हैं कि वो नमाजें क़ज़ा करे। ये कहीं किसी का भी मजहब नहीं है, किसी का भी कौल नहीं है, इजमाई उम्मत के खिलाफ है। तो पूरी उम्मत के इजमा के खिलाफ दावा, और हदीस भी पेश नहीं है, और हदीस का मुतालबा किससे शुरू कर दिया? हमसे। तो ये जो शोशे छोड़े गए हैं ना आजकल नमाजें क़ज़ा, लोग कहते हैं इसमें हरज है 20 साल के, और शरीयत में हरज नहीं है। हरज जब होता है जब 20 साल की नमाजें हम कह रहे होते एक दिन में पढ़ो, हरज भी खुद बैठ के बना लिया, ठीक है ना। 20 साल की नमाजें 20 साल में पढ़ो भाई, 40 साल की नमाजें 40 साल में पढ़ो। हम कब कह रहे हैं एक ही दिन में कंप्लीट करो? तो 40 साल की नमाजें 40 साल में नहीं पढ़ सकता। तो ज़कात आप वक्त पे अदा ना करो, बाद में अदा करनी है। रोज़ा न रखो, इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कुरान कह रहा है बाद में पूरे करने पड़ेंगे। सिर्फ हाइज़ा औरत को इजाज़त दी गई है शरीयत में कि वो नमाज जब छोड़ेगी तो वो क़ज़ा नहीं करेगी, और उसकी भी वजह यह है कि उस पर क़ज़ा सिरे से वाजिब ही नहीं है, यानी नमाज वाजिब ही नहीं हुई, लेकिन उसमें भी अल्लाह ने रोज़े में क़ज़ा का हुक्म दे दिया। हालांकि हाइज़ा औरत पे रोज़े की क़ज़ा वाजिब उसूली लिहाज से नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उस पर रोज़ा वाजिब ही नहीं था। अरे जिस औरत को हैज़ आता है उस पर रोज़ा वाजिब ही नहीं होता तो क़ज़ा कहाँ से वाजिब हो? लेकिन अल्लाह ने रुकन की इतनी रियायत की, अल्लाह ने कहा रोज़ा फिर भी रखना पड़ेगा बाद में। नमाज में छूट इसलिए दे दी कि वो तादाद उसकी ज़्यादा होती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हालांकि हाइज़ा पे तो नमाज वाजिब ही नहीं हुई थी, फिर भी जो है ना उसको नमाज में सिर्फ छूट दी जा रही है क्योंकि वाजिब ही नहीं हुई थी। रोज़े में फिर भी छूट नहीं दी जा रही, और आप कह रहे हो रोज़ा भी माफ़ जो जानकर क़ज़ा कर दे, नमाज भी माफ़, हालांकि नमाज इस पर वाजिब भी हुई है और रोज़ा भी इस पर वाजिब हुआ है। तो मेरे भाई तौबा भी करनी पड़ेगी और वो क़ज़ा भी पेश करनी पड़ेगी अल्लाह के। और रहा मसला हरज का, ये आपका बनाया हुआ है। तो अकली बातें खुद करते हैं बेवकूफ़ों वाली, और इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं, अकली दलील लेते हैं इनके पास कुरान और सुन्नत से। आपके पास कौन सी दलील है? ये एतराज़ात करते हैं, खुद उल्टी सीधी अकल इस्तेमाल करते हैं और हमें ये ताने देते हैं। तो ये क़ज़ाए उम्री जो इन्होंने उड़ा दी ना, ये अपनी अकल इस्तेमाल करके उड़ाई है, इस पर इनके पास कोई कुरान हदीस से दलील नहीं है। कह रहे हैं तो इतना बड़ा मुजरिम जानकर क़ज़ा की है, तो जानकर क़ज़ा की तो और बड़ा मुजरिम है, इसको तो नमाज बिल्कुल माफ़ नहीं होनी। जब भूले से जो क़ज़ा हो जाए उसको नमाज तौबा से माफ़ नहीं होती, तो जानकर क़ज़ा करने वाले के, एक आदमी गलती से आपके पैसे खा गया भूले से, उसको याद ही नहीं था आपके पैसे देना, तो जब आप उससे पैसे मांगोगे तो उसकी जिम्मेदारी ये पैसे लौटाए और सॉरी भी करे। और जो जानकर खा गया हो
जो भूले से खाए हो ना उसमें तो फिर भी आप कहोगे चलो अब खा गए यार, कोई बात नहीं, माफ कर दिया। लेकिन जो जानकर खा के बैठा उसको तो आप कहोगे भाई माफी के साथ साथ डबल करके लूंगा मैं, ऐसा होता है ना। तो जो जानकर नमाज कज़ा करेगा उसके तो माफी भी मांगनी है और नमाज की अदायगी भी ज्यादा जरूरी है। तो जो इसके खिलाफ बात करते हैं वो बिला वजह की अकल इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत अकल और कुरान और सुन्नत के खिलाफ अकल, इजमाई उम्मत के खिलाफ अकल इस्तेमाल कर रहे हैं।